नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे हम लोग पहले ही सीखते आए हैं पर्यायवाची शब्द, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बताए थे कि इस पूरे पार्ट में 100 पर्यायवाची शब्द रहेंगे, इससे बाहर एक भी नहीं है। यही 100 आपको याद करना है। तो उसी का आज पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, और इसमें जितने भी बचे हैं इम्पोर्टेंट सब बता देंगे। 25 या 24 ऐसे कुछ है लगभग, तो सभी को बताएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मान के चलिए, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है और पर्यायवाची आता है तो जरूर इसी में से फंसता है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से, और जितने भी हैं सभी को आपको याद कर लेना, क्योंकि आगे हम प्रैक्टिस कराएंगे तो सभी जब पता रहेगा तभी आप इसका उत्तर सही से बता पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा है शब्द है वो है क्या? सबसे पहला शब्द हमारा है कृष्ण। तो कृष्ण का पर्यायवाची क्या क्या होता है, जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कृष्ण का होता है एक तो केशव, एक होता है क्या माधव, एक होता है गोपाल, एक होता है मोहन, एक होता है घनश्याम और एक होता है वासुदेव। तो इस प्रकार से जितने भी दिए हैं सब कृष्ण के ही पर्यायवाची शब्द हैं। फिर अगला जो शब्द हमारा है वो है खल। तो खल का पर्यायवाची क्या क्या होता है ये जानते हैं। तो देखिए, होता है एक दुर्जन, एक होता है नीच, एक होता है अधम और एक होता है क्या कुटिल। तो इस प्रकार से इसके विचार इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं जो कि पूछे जाने की संभावना भी है। अगला शब्द हमारा है गंगा। तो गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल में तो बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें भी लगभग पूछने की संभावना है। तो देखिए, अलकनंदा, इसका होता है भागीरथी और सुरसरता और सुरसरी और मंदाकिनी। तो इस प्रकार से इसके जितने भी दिए हैं, जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं सभी इंपॉर्टेंट है। कितने हैं? 5 हैं, तो पांचों इंपॉर्टेंट है। जैसे 4 ऑप्शन देता है, एक इसमें से जैसे गंगा का पूछेगा पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो एक दे देगा इसमें से कोई, और 3 जो रहेगा वो किसी दूसरे का रहेगा। तो जब आप सभी पता रहेगा कि इसके ये होते हैं, जैसे गंगा का अलकनंदा होता है, भागीरथी होता है, सुरसरता होता है, सुरसरी होता है, मंदाकिनी होता है, जब सब पता रहेगा तभी आप सही से उसका उत्तर बता पाएंगे। तो चलिए आप अगला देखते हैं। तो देखिए, अगला कुछ इस प्रकार से ग्रह। तो ग्रह का तो ज़्यादातर को पता होगा। ग्रह का क्या घर होता है, तो घर इसीलिए हम हटा दें क्योंकि उसे सबको पता है। तो देखिए, ग्रह का होता है आलय होता है, निकेतन होता है, सदन होता है और धाम होता है और निकेत होता है। तो इस प्रकार से इसके 5 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। घर नहीं लिखा हूँ क्योंकि गृह का तो सभी को पता है कि घर होता भी है, तो इसलिए घर को हटा दिया हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। अगला शब्द हमारा है चांदनी। तो चांदनी का क्या क्या होता है पर्यायवाची शब्द, आइए जानते हैं। ज्योत्सना होता है, चंद्रिका होता है, कौमुदी होता है। तो इस प्रकार से इसके जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट हैं। 3 हैं, तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगला शब्द क्या है आइए जानते हैं। तो देखिए, अगला शब्द है हमारा जल। तो जल का पर्यायवाची क्या होता है? एक तो पानी होता है, तो पानी को मैं लिखा नहीं हूँ। क्यों लिखूँ? क्योंकि ज़्यादातर को पता है, इसलिए उसे हटा दिया। तो देखिए, होता है तोय, नीर, सलिल, वारी और पाए। इस प्रकार से इसके भी 5 बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। हाई स्कूल में तो कम से कम 10 बार से ज़्यादा भी जल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो इसलिए आपको अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला शब्द हमारा क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, अगला शब्द है हमारा तालाब। तो तालाब का क्या पर्यायवाची शब्द होता है? देखिए, एक तो होता है सरोवर, एक होता है ताल, एक होता है जलाशय, एक होता है सर और एक होता है पुष्कर। तो इस प्रकार से इसके 5 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो अगला शब्द हमारा है तलवार। तो तलवार का पर्यायवाची क्या होता है, इसे तो ज़्यादातर को नहीं पता। करवाल भी होता है, खड़ग होता है और चंद्रहास होता है। तो इसके भी 3 ही बता रहा हूँ क्योंकि 3 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए 3 ही रख रहा हूँ। अगला शब्द हमारा है तारा। तो तारा का पर्यायवाची क्या क्या होता है आइए जानते हैं। तो देखिए, तारा का होता है तारक, नक्षत्र और नखत। तो इस प्रकार से इसके भी 3 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है। तो अगला शब्द हमारा है क्या? दुख। तो दुख का पर्यायवाची क्या क्या होता है, इसे तो ज़्यादातर को पता होगा। जैसे दुख का पीड़ा, कष्ट, शोक,
ये तो सबको पता होगा, यही नहीं पता होगा जैसे क्षोभ और विषाद, ये कम लोगों को पता है। तो सभी को याद कर लेना क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। फिर अगला शब्द हमारा है दूध। तो दूध का क्या होता है? पेय होता है, दुग्ध होता है और क्षीर होता है। तो इस प्रकार से इसके 3 ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द हमारा है धन। तो धन का पर्यायवाची क्या होता है? धन का तो ज़्यादातर को पता ही है, जैसे धन का श्री भी होता है, दौलत होता है, अर्थ होता है, संपत्ति होता है, वित्त होता है और मुद्रा होता है। तो इस प्रकार से इसके 6 इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला शब्द हमारा है वायु। वायु का होता है अनिल, पवन और समीर होता है और मारुत होता है। और क्या होता है? और तो आपको पता ही होगा क्या होता है। वायु का हवा भी होता है ना, तो हवा नहीं लिखा है, तो मतलब हवा ज़्यादातर को पता है तो इसलिए उसे नहीं लिखा हूँ। तो अगला शब्द हमारा है पुष्प। पुष्प का क्या क्या होता है तो आइए जानते हैं। देखिए पुष्प का होता है फूल होता है, फूल होगा, ये इधर का मात्रा रहेगा, इधर का मात्रा फूल होगा, फूल नहीं फूल होता है। तो एक तो हो गया फूल, एक होता है सुमन, एक होता है कुसुम, एक होता है परसून। तो इस प्रकार से फूल के 4 इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला शब्द है हमारा पुत्र। तो पुत्र का क्या क्या होता है ये जानते हैं। तो देखिए एक होता है बेटा, एक होता है सुत, एक होता है आत्मज, एक होता है तन्य और एक होता है लाल। तो इस प्रकार से इसके 5 इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। और पुत्री का क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए पुत्री का भी यहीं कहीं होगा, वो भी दिया होगा, ये देखिए पुत्री का। तो देखिए पुत्री का क्या होता है, एकदम सेम उसी से मिलता जुलता होता है। जैसे देखिए बेटी हो गया, वहाँ सुत था यहाँ सुता है, वहाँ आत्मज था यहाँ आत्मजा है, वहाँ तन्य था यहाँ तन्य है और वहाँ लाल की जगह पर यहाँ कन्या है। तो इस प्रकार से इसके भी 5 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला शब्द हमारा है धरती, जो बहुत ही प्रचलित है। क्या क्या होता है ये जानते हैं। देखिए धरती होता है, भूमि होता है, धरा होता है, भू होता है और वसुंधरा होता है। तो इस प्रकार से इसके 5 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो अगला शब्द हमारा क्या है आइए जानते हैं। तो आइए जानते हैं। तो देखिए अगला शब्द हमारा है प्रकाश। तो प्रकाश का क्या क्या होता है? प्रकाश को तो ज़्यादातर को पता है। प्रकाश का होता है ज्योति, प्रभा और रोशनी। प्रभा सिर्फ नहीं पता है, बाकी ज्योति रोशनी ये होता है, ये तो सबको पता होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला शब्द क्या है हमारा। तो अगला शब्द हमारा है बंदर। तो बंदर का पर्यायवाची तो ज़्यादातर को नहीं पता है, लेकिन पता कर लीजिए क्योंकि आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है तो आ भी सकता है। देखिए एक होता है हरि, एक होता है शाखा मृग और एक होता है वानर। तो इस प्रकार से इसके 3 इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला शब्द हमारा है बिजली। तो बिजली का क्या होता है आइए जानते हैं। दामिनी, एक होता है चपला, एक होता है चंचला, एक होता है तड़ित। तो ये सब किसके हैं? बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द हमारा है भौरा। भौरा का क्या क्या होता है? देखिए भरमर होता है, मधुकर होता है, मधुप होता है और भृंग होता है। तो इस प्रकार से भौरा का ज़्यादातर को नहीं पता है, तो अब पता हो गया। अब याद भी कर लेना है, ये नहीं कि सिर्फ देख लिए उसके बाद पता हो गया। 2 बार 3 बार चाहे जितने बार आप देखिए, लेकिन सबको याद कर लेना है। तो अब इसमें भी 4 थे, तो अब आज के इस वीडियो में जितने भी थे बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने 2 या 3 पार्ट पहले ही बना चुके हैं, वो भी देख लेना और ये भी पूरा का पूरा आपको याद कर लेना। इससे बाहर आपको पर्यायवाची कुछ नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ इतना ही देखने को मिलेगा। इसमें में से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा यूपी पुलिस में। तो पर्यायवाची से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरा का पूरा हमने बता दिया है। तो पर्यायवाची हुआ हमारा क्या समाप्त। अब हम या तो पढ़ेंगे विलोम शब्द या फिर अनेकार्थी शब्द, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ेंगे। तो अब ये वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। अब जो है वो हम अगले पार्ट में सीखेंगे और पढ़ेंगे। वो भी जो पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जितने भी बताएंगे बस इंपॉर्टेंट ही बताएंगे, 50 से 100 ही बताएंगे, उसमें से फंस जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय कम है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी भी कर लीजिए। और वो वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और ऐसे इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहे। तो वीडियो करते हैं समाप्त।